अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वक़ना अहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन वल्लानतु दाइमतु अला क़दाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। तमाम तारीफ़ें उस खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जिसने इंसान को तालीम की सलाहियत से सरफराज़ी अता फ़रमाई, और तमाम हद गए दुरूद व सलाम व नज़वात मुक़द्दसात के लिए जो मुअल्लिम होने की हैसियत में इंसानियत की तालीम के लिए मुंतख़ब किए गए। अम्मा बाद तमाम तर साहिबान ईमान दुनिया भर के रहने वालों की खिदमत में एक ऐसा पैगाम जिसे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने पहली वही के तौर पर पेश किया, सूरह मुबारक अलक़ की पहली आयत में हुक्म परवरदिगार इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, पढ़िए अपने परवरदिगार के नाम से जिसने खल्क़ किया है। बहुत ज़्यादा अहमियत तालीम के एतबार से ऐसे मदारिस की कि जहाँ पर फ़र्शी निज़ाम के तौर पर फ़िज़िकली अटेंडेंस के उन्वान में ख़िदमात अंजाम दी जा रही हैं, ऐसे तमाम मदारिस के जो आले मोहम्मद की तालीमात को फैलाने की ज़िम्मेदारी अंजाम दे रहे, उनकी तमाम तर ख़िदमात परवरदिगार आलम अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। लेकिन मौजूदा हालात के एतबार से जहाँ मुश्किलात बढ़ी, वहाँ ऐसे मदारिस के लिए एक आसानी और फ़राहम हो गई, यानी कि फ़र्शी निज़ाम से निकल कर अब अर्शी निज़ाम के तौर पर इससे आप कहिए ऑनलाइन मदारिस का सिलसिला शुरू हुआ। और इसमें आसानी ये हो गई कि पहले सिर्फ शहर के वो तलबा और तालिबात कि जिनका फ़िज़िकली पहुंचना मुमकिन था वो इस्तिफ़ादा किया करते थे, और अब दुनिया भर से तमाम वो तशनगान इल्म भी इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। तो क्यों ना इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए ताकि रोज़ क़यामत हमारा और आपका शुमार तालिब इल्मों में किया जा सके। उन मदारिस में एक मुमताज़ हैसियत मदरसतुल क़ाइम, बड़ी ख़िदमत इस मदरसे की उलमाए किराम और खुतबाए इज़ाम के दुरूस से रोशनास कराए जाने का सिलसिला मैं तमाम तर साहिबान ईमान की खिदमत में तमाम तर मोमिनीन और मोमिनात की खिदमत में ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि परवरदिगार आलम ने जब खाना काबा की तामीर का हुक्म दिया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो खाना काबा की इमारत को मुकम्मल करने के बाद अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप मेरे घर की ज़ियारत के लिए, मेरे घर की इबादत के लिए लोगों को आवाज़ दीजिए। उस वक्त में फ़िज़िकली
तो कोई सामने मौजूद नहीं था कि जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामईन में करार पाए। तो आपने रब की बारगाह में सवाल किया, मालिक मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी? यहाँ तो सिर्फ़ और सिर्फ इलाका सहराई और चारों तरफ पहाड़ मौजूद हैं। परवरदिगार ने अपने खलील को जवाब दिया, या इब्राहीम अलैकल अज़ान व अलैनल बलाग। इब्राहीम आपकी ज़िम्मेदारी है हज का ऐलान करना और हमारी ज़िम्मेदारी है इस ऐलान को पहुंचा देना। तो अलैनल बलाग, बलाग की ज़िम्मेदारी खुदावंद आलम की। और एक सिलसिला कायम हो रहा कि दुनिया भर में अब अपनी अपनी सहूलत के एतबार से मदरसतुल काइम के ज़रिए से हुसूल इल्म और बाकायदा तालिब इल्म बनने की एक ऐसी दावत कि जितना भी इस्तिफ़ादा किया जाए उतना ज़्यादा मुनासिब तर। तो क्यों ना इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कूनु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुहिब्बन लहुमा। या तो आलिम बन जाइए या तालिब इल्म बन जाइए, या इन दोनों से मोहब्बत करने वाले हो जाइए। इस एतबार से कि बहरहाल लफ्ज़ काइम की अहमियत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस पत्थर पे खड़े होकर अज़ान हज कही उसे मकाम कहा जाता है, और मकाम और क़याम का मादा एक ही मस्दर से। तो आइए इस लफ्ज़ काइम से तमाम तर पैगाम आले मोहम्मद को क़याम देने के लिए आगे बढ़िए, हुसूल इल्म के लिए, अपने ज़माने के इमाम की खिदमत के लिए, ज़ुहूर इमाम की तैयारियों के लिए, ताकि रोज़ क़यामत हमारा और आपका शुमार और उससे पहले ज़माने ज़ुहूर में हमारा और आपका शुमार उलूम आले मोहम्मद के तलबगारों में और दीनी तालिब इल्मों में किया जा सके। परवरदिगार हम सब का हामी और नासिर हो। परवरदिगार तमाम तर मदारिस से दीनिया की हिफाजत फरमाए और तमाम तर मदारिस से दीनिया बिलखुसूस मदरसतुल काइम की तमाम तर खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।